औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में राहु ट्रांजिट की वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे राहु का बुर्ज दल्व के अंदर ट्रांजिट 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक। 18 माह का ये दौरानिया बहुत अहम होगा। बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी, बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, क्योंकि इस वक्त जुहल के जेर असर ज़ोडिकल साइन एक्वेरियस में ये ट्रांजिट होने जा रहा है। इस दौरान राहु जो है वो वहम, मादी लालच, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए गैर रवायती तरीकों की तलाश की नुमाइंदगी करता नजर आएगा। जबकि अगर आपने इस दौरान अपनी चीजों को बेहतर किया, अपने मामलात को बेहतर किया, अगर आपने सही रास्ता चुना तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपने कोई शॉर्टकट ले लिया तो फिर भी कामयाबियां तो मिलेंगी, मगर वो पायदारी वाली नहीं होगी। तो इससे कबल ये ट्रांजिट हुआ था 2006 से लेकर 2008 तक। उस दौरान इसने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। जैसे फेसबुक है, वहां पे लोगों के आपस में जुड़ने का, यूट्यूब है, या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने बड़ा रुझान हासिल किया। बहुत सारी तब्दीलियां आई और फिर इस के दौरान इनके सार्फिन में बड़ा इजाफा हुआ। और इसके साथ साथ एक और चीज है कि आपके रिलेशन, रिश्तेदारियां, दोस्तों और साथियों के साथ सरदों से बैरून ममालिक राब्तों में बड़ी तेजी आई, जिद्दत आई। और उसके बाद एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई थी 2007 के अंदर। 2007 में जब आईफोन लॉन्च किया गया फर्स्ट टाइम, तो उसने मोबाइल कम्युनिकेशंस के अंदर, मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दी। आज भी देखा जाए तो मोबाइल कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर आईफोन का एक बड़ा नाम है और बड़ी उसकी सेल एंड परचेसिंग है, वो बड़ा इमेज है उसका। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पर वक्त पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज सरतान के ऊपर, कैंसरियन खवातीन और हज़रात के ऊपर ये ट्रांजिट क्या असरात डालने वाला है, उनके ऊपर ये क्या तब्दीलियां मुरतब करेगा, कैसी चीजें हो सकती हैं। कैंसेरियन के 8वें घर के ऊपर है। वहां पे 8वें घर का ताल्लुक जो है कैंसेरियन खवातीन और हज़रात को मैं बताता चलूं, वो आपके अचानक बेनिफिट, अचानक लॉसेस के साथ है, और उसके साथ मुश्तरका पार्टनरशिप से भी जुड़ा हुआ है, और आपके ससुराल के साथ भी तल्लुकात के ऊपर ये नजर डाल रहा है। और हो सकता है माली तब्दीलियों भी हों, सरकारी सरमायाकारी भी मुयसर हो, विरासत में, इन सारे मामलात के ऊपर जो है ना असरअंदाज होगा। अगरचे इसकी पोजीशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये बेनिफिट देता नजर आएगा कैंसेरियन को। और इस दौरान कैंसेरियन खवातीन और हज़रात को चौकस रहना होगा, एक्टिव रहना होगा, गैर मुतवक्की अखराजात और तनाज़ात से बचने के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कोई माजी की सरमायाकारी है, आपने कोई अपनी पिछले सालों में कोई इन्वेस्टमेंट की, सरकार सरमायाकारी की, रियल एस्टेट, जायदाद, प्रॉपर्टी, विरासत, तो उनके जरिए आमदन जो है गैर फाल जराए से, गैर मुतवक्के फायदे हासिल होने के कभी इम्कान नहीं, यानी कि अचानक जो है ना बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा इस दौरान, इन सारी चीजों के दौरान, क्योंकि इसमें कुछ पार्टनरशिप के ऊपर भी है, ससुराल वालों से भी कुछ मामलात के ऊपर नजर है, तो वहां पे आपको ना अपने साथियों या अपने प्यारों के साथ जो मसाइल है उनको अफाम तफहीम के साथ हल करना है। अगर आप उन्हें अफाम तफहीम के साथ हल कर लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे, बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। ओवरऑल आपके काम के लिहाज से देखा जाए तो ये ट्रांजिट कैंसेरियन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये क्या कहते हैं, आपने ना जो स्टॉक मार्केट है वहां पे क्या सराइयों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कि ये होने वाला ये लगा दें। कोई भी इन्वेस्टमेंट है बिना वेरिफिकेशन किए, बिना तहकीक किए मत करें, वो आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी। अगर आपने विदाउट इन्वेस्टिगेशन के कोई इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद आप हो सकता है कोई बड़ी सरमायाकारी वरासत से फायदा उठा सकते हैं, वहां पर भी चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन छुपे हुए अखराजात, छोटे छोटे अखराजात जिनकी उम्मीद नहीं होती, अचानक से कुछ ना हो जाना, तो उस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, सदका अतियात करें, आप ऐसी नौसत से बच सकते हैं।
तो उसके साथ साथ कोशिश करें कि जो आप का तवज्जो है वो पूरी रहे अपने सिस्टम के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने मामलात के ऊपर, फिर जाके बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती। उसके साथ आपने अपने साथी के साथ, अपने खानदान के साथ अच्छे तल्लुकात बिल्डअप करने हैं। उनकी वजह से बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएगी। खा जो मर्जी आपके लिए दुनिया वाले कहते रहें, लोग आपको कहते रहे, तो उनसे बचना है और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के कामयाबियों के रास्ते खोलने हैं। जब आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आपका जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे, तो फिर अच्छी हम आहंगी और फाम तफहीम पैदा होगी, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बड़ी जबरदस्त रहेगी, आपकी चीजें बहुत बेहतर होगी। मगर इस दौरान एक चीज है कैंसेरियन की, मैं वासे करता चलूं, वो है आपने अपनी हेल्थ के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना। सेहत को बरकरार रखने के लिए सेहत बख्श ग़िज़ा खाएं और अर्ली मॉर्निंग वॉक करें, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। ओवरऑल पॉजिटिविटी होगी, शॉर्टकट वे नहीं लेना है, बहुत सारी चीजें आपकी मुंतजर है। उसके बाद आते हैं टिप्स की जानिब। इस ट्रांजिट के दौरान कौन सी ऐसी टिप्स हैं अगर जो आप अप्लाई करते हैं तो बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं। देखें, हर इंसान के पास कुछ राज होते हैं और उन राजों को सच्चाई से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बेनिफिट मिलेगी। हेरा फेरी या फिर दो नंबरी या जज्बाती तरीके से करेंगे तो फिर नुकसान होगा। तो ये वक्त है रूहानी तौर पर मजबूती के साथ आगे बढ़ना, सच के दाने। क्यों कहते हैं ना कि सच बड़ी एक ताकत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो इसीलिए है कि अगर आप इस चीजों को अपनाएंगे बड़े फायदे होंगे। उसके बाद रूहानी तरीकों के अंदर लचक पैदा करने पर तवज्जो दें। जब आप इन पे लचक पैदा करेंगे, तवज्जो पैदा करेंगे, तो बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। उसके बाद मुश्तरका जो मालियात हैं, वरासत के मसाइल हैं, खानदानी झगड़ों वगैरह में, उनमें मोहतात रहें, जुगनों को चुनाव अच्छा करें, सब्र से काम लें, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद रिश्तों में जल्दबाजी मत करें, पहले इन सारी चीजों को देखें, फिर जो है ना वो जो भी आपने करना वो करें। उसके बाद अपनी नींद का खास ख्याल रखें। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी कैंसेरियन की, फिर आपकी हेल्थ काफी डिस्टर्ब होगी, उससे बचने की कोशिश करें। क्योंकि आपके जिस्म और दिमाग को इजाफी तवज्जो की जरूरत है। जब आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, काम 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 हर वक्त करें, हम काम से बचें, अपनी हेल्थ का ख्याल करें। अच्छा, उसके बाद आते हैं रेमेडीज की जाने। वो रेमेडीज जो आप करें तो आपको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। उनमें सबसे पहले अला सुबह, सुबह के वक्त आपको जो है ना सूरह रहमान और सूरह बारूज की तिलावत करनी रेगुलरली, वो आपके लिए बड़ी बेनिफिट साबित होगी। और उसके साथ जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद कसरत से करें, आका करीम की बारगाह में दुरूद और सलाम कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उसके बाद अपने वॉलेट के अंदर चांदी का एक मुरब्बा टुकड़ा, जिसके ऊपर जो है कोई भी इसम, इसमें आजम, फतहनामा, कोई भी चीज को निकदा हुई है, वो आपके लिए बेनिफिटेड साबित होगी। उसके बाद हफ्ते वाले दिन काले तिल, काले कंबल, सरसों का तेल सदका करना आपके लिए बड़ा बेनिफिटेड साबित हो सकता है। उसके बाद अपनी अंदर की एनर्जीज को साफ सुथरा रखें, ईमानदारी से काम करें, आपके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं हो सकती। कोशिश करें आवारा कुत्तों को खाना डाला करें, काले कुत्तों को खाना डालना आपके लिए बड़ी बेहतरी ला सकता है। और इस दौरान आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और अपने रब से जुड़ना है। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें। अगली वीडियो तक मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहते हैं।